आज का दिन कोफॉज के निवेशकों और बाजार के जानकारों के लिए बेहद दिलचस्प रहा। कंपनी ने Q1 FY26 यानी जून तिमाही के नतीजे पेश किए। रेवेन्यू और प्रॉफिट में दमदार बढ़ोतरी के बावजूद उसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मार्केट बस टुडे न्यूज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं कोफॉज लिमिटेड की ताजातरीन तिमाही नतीजों पर एक एक्साइटिंग रिपोर्ट। कोफॉज ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही Q1 FY26 के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं, जिनके बाद शेयर बाजार में खलबली मच गई। चलिए जानते हैं कंपनी के जबरदस्त प्रदर्शन, मैनेजमेंट की टिप्पणियां और शेयर गिरने के कारण सब कुछ विस्तार से। कोफॉज शानदार तिमाही, लेकिन बाजार में हलचल। कोफॉज ने Q1 FY26 में 30,689 रुपए करोड़ के राजस्व रेवेन्यू के साथ 8.2% तिमाही क्वार्टर QoQ और 54.5% साल दर साल YoY की ग्रोथ दर्ज की। कंपनी का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 317 रुपए करोड़ रहा, जिसमें 21.5% QoQ और 138.4% YoY की जबरदस्त बढ़त देखी गई। एबिटडा मार्जिन 17.5% तक पहुंचा, जो पिछली तिमाही से 61 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है। कोफॉज ने इस तिमाही में $507 मिलियन के नए डील साइन किए और कंपनी का आगामी 12 महीनों के लिए ऑर्डर बुक $1.55 बिलियन तक पहुंच गया, जो 46.9% की सालाना बढ़त है। शेयरधारकों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने ₹4 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। मैनेजमेंट ने क्या कहा? प्रबंधन की हिंदी में प्रतिक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोफॉज के CEO सुधीर सिंह ने कहा, हमें बैंकिंग सेगमेंट में अपनी ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। इस क्षेत्र में हम लगातार सादगी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहे हैं। टीम की प्रतिबद्धता और विशिष्ट कार्यशैली के चलते हम आगे भी मजबूती से प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और भविष्य में भी ग्रोथ की सारी संभावनाएं उपस्थित है। कोफॉज के शेयरों में गिरावट क्यों? अब सवाल यह है कि इतने अच्छे परिणामों के बावजूद कोफॉज के शेयर क्यों गिरे? प्रमुख कारण हिंदी में एनालिस्ट अनुमान से थोड़ा कम प्रदर्शन। और जहां कंपनी का मुनाफा 21% QoQ बढ़ा, वहीं मार्केट को उम्मीद थी कि ये और अधिक 335 रुपए करोड़ रहेगा, जबकि वास्तविक लाभ 317 रुपए करोड़ ही रहा। और रेवेन्यू भी एनालिस्ट अनुमान 3,723 रुपए करोड़ से थोड़ा कम 3,689 रुपए करोड़ रहा। मार्जिन प्रेशर, कंपनी का एबिट और मार्जिन दोनों ही अनुमान से नीचे रहे। एबिट मार्जिन 13.2% रहा, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं से कम था। एक बार की लागत जोड़ने के बाद वास्तविक मार्जिन 12.7% तक सिमट गए। ऑर्डर बुक की ग्रोथ उम्मीद से कम। कंपनी ने इस बार $507 मिलियन के नए डील साइन किए, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा $2.1 बिलियन था। ओवल आउटलुक और प्रीमियम वैल्यूएशन। हालांकि लंबी अवधि के बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन शेयर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और संस्थागत निवेशक सतर्क बने हुए हैं। आईटी सेक्टर में अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर आईटी कंपनियों पर भी मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितता और क्लाइंट्स की सतर्कता का असर पड़ा है। निष्कर्ष, सम्मानित दर्शकों, कोफॉज ने तगड़ा तिमाही प्रदर्शन दिखाया और डेप्थ में मजबूत ग्रोथ बनी हुई है, लेकिन बाजार की उम्मीदें कभी कभी वास्तविक नतीजों से आगे निकल जाती है। मुनाफे और ऑर्डर बुक में ग्रोथ के बावजूद मार्जिन और डील साइज में अपेक्षा से कम उछाल शेयर में दबाव का मुख्य कारण रहा। आने वाले समय में कोफॉज की रणनीति, नई डील्स और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता इसके शेयर की दिशा तय करेगी। आउटरो, मार्केट बस टुडे पर ऐसे ही तेज और निष्पक्ष बिजनेस अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। कोफॉज के ताजा पड़ाव के साथ आज के बुलेटिन को यही करते हैं। निवेश से पहले सोचें, समझें और सतर्क रहें। जुड़े रहिए सच के साथ। ये रिपोर्ट बिजनेस टुडे, एनडीटीवी प्रॉफिट, स्टॉकट्विट्स, कोफॉज इवेंट प्रेजेंटेशन, मार्केट बस टुडे
समेत प्रमुख वित्तीय न्यूज ओरिजिनल स्रोतों के हवाले से प्रस्तुत की गई है।